दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी ग्रह दशा के अनुसार आपको दी जाने वाली विशेष जानकारी पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अप्रैल के इस महीने में आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है ये 5 चीजें। जी हाँ दोस्तों, अब ये 5 चीजों के अंदर ऐसा क्या खास है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी आपके जीवन में शुभ ग्रहों का निर्माण होता है, शुभ योग बनते हैं, तो ऐसा भी होता है कि आप उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें दूसरों को अनजाने में ही सही लेकिन दे देते हैं। तो अब उससे यह होता है कि उन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा जो आपको लाभ पहुंचाने वाली थी वह दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाने लगती है और आपके पास से उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, लेकिन इस कहावत को यदि आगे बढ़ाएं तो यह भी कहा जा सकता है कि इंसान अपने दुर्भाग्य का निर्माण भी स्वयं ही करता है, फिर चाहे वह जाने में या फिर अनजाने में। कुछ न कुछ ऐसे कर्म, ऐसी गलतियां कर बैठता है जिससे कि उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी जानकारी इसमें हम दे रहे हैं वह केवल और केवल आपके ग्रह गोचर के आधार पर है। इन चीजों के बारे में आपको सब कुछ जान लेना बहुत आवश्यक है। हम पहले भी आपको कई वीडियो में इस तरह की जरूरी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आप इन बातों को सुन तो लेते हैं लेकिन जीवन में पूरी गंभीरता से इन्हें उतारते नहीं हैं। याद रखना दोस्तों कि जीवन में जैसे जैसे शुभ ग्रहों के योग बनते हैं, यानी कि जीवन में जब जब खुशियां आने को होती हैं, पीछे पीछे से दुर्भाग्य भी चला आता है। और यदि आपने खुशियों को पहचान नहीं पाया और उन्हें अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाया तो फिर दुर्भाग्य तो उनके पीछे खड़ा ही है। तो बस गलती आपकी यह हो जाती है कि जब भी कभी आपको हम कोई ज्ञान की बात बताते हैं तो आप उसे अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। इसे आपकी लापरवाही कहें या फिर अनभिज्ञता कहें। आप यदि इन चीजों को अपने जीवन में उतारते भी हैं तो फिर आधा अधूरा ज्ञान ही अपने जीवन में लागू करते हैं, संपूर्ण ज्ञान नहीं। खैर दोस्तों, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होना है। आपको पूरी तरह से सतर्क होना है और अपने सौभाग्य का निर्माण खुद कर लेना है। याद रखें दोस्तों कि देने वाले तो देने को तैयार खड़े हैं, लेकिन यदि आपके अंदर क्षमता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो आप ले नहीं पाएंगे। कहने का मतलब कि चाहे ग्रह हो, देवी देवता हो, आपके पितृ पूर्वज हो या फिर आपका अच्छा समय, सब कुछ आपको देने के लिए तैयार तो है, लेकिन यदि आपने पात्रता खो दी है तो फिर आप इन चीजों को ले नहीं पाएंगे और चीजें आपके आसपास से बिखर जाएंगी। कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि आपको लगने लगा है कि अब आपका संघर्ष समाप्त हो गया है, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन अचानक से परिस्थितियां बदल जाती हैं और सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है, यानी कि परेशानियों से भरा हुआ जीवन। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाएंगे। बस आपका यह धर्म है कि जब हम मेहनत यहाँ कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी हमारा वीडियो पूरा देखना है, तभी आपके जीवन में सद्गति आएगी और आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जिसे आप उपयोग करके अपने जीवन को बदल पाएंगे। याद रखना दोस्तों कि जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का बदलाव लाना हो, ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर जीवन बदला जा सकता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक हमारा निवेदन है कि माई को पूरे भाव के साथ याद करिए और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन से जुड़ी बड़ी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। हम शनिवार की सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी भी लगा देंगे। इससे माई की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों, बस एक निवेदन यही है कि शनिवार के दिन रात्रि को 9 बजे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाना, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम यहाँ पर आपके लिए हवन और क्रियाएं कर रहे होते हैं। यदि आप दीपक जलाएंगे तो तालमेल सही बैठेगा और माई की कृपा आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगी।
जब हम प्रयास करेंगे और आप प्रयास करेंगे तो फिर क्यों नहीं तकलीफें दूर होंगी, क्यों नहीं ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। उम्मीद है आप सारी बातें समझ चुके होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, संसार में यदि हम जीते हैं, काम करते हैं, तो लेन देन तो करना पड़ता ही है। और यह बात भी सत्य है कि बिना लेन देन किए इस संसार में काम चलते भी नहीं है। अब फिर चाहे वह लेन देन किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमें करना ही पड़ता है। कभी हम अपने परिवार में, कभी हम अपने अड़ोस पड़ोस में, दोस्त यारों के साथ में किसी न किसी प्रकार की चीजों का, रुपए पैसे का लेन देन करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारी वैदिक संस्कृति में और ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ चीजों के लेन देन को पूरी तरह से निषेध माना गया है। इन चीजों का लेन देन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो भी ग्रह आपके जीवन में शुभ फल दे रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित चीजों का कभी भी लेन देन नहीं किया जाता है। दान देना एक अलग चीज है। अगर हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का दान करते हैं तो उन ग्रहों की शक्ति और बढ़ जाती है। लेकिन बस यूं ही केवल अपनी मित्रता या अपना रिश्ता निभाने के लिए हम उन ग्रहों से संबंधित चीजों का लेन देन कर देंगे तो निश्चित तौर पर उन ग्रहों की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमें जीवन में धीमे धीमे हानियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ ग्रह बेहद क्रूर होते हैं तो वे एकदम से हानि पहुंचाते हैं। वहीं कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो मंद प्रभाव रखते हैं, तो उनके द्वारा दी जाने वाली हानियां भी धीमी होती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक प्रताड़ित करते रहते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, आपकी राशि में एक त्रिशंकु योग बन रहा है जिसमें राहु, शनि और बुध एक साथ मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जो आपको लाभ पहुंचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे पल आने वाले हैं, खास तौर से इस फरवरी माह में। लेकिन यदि आप इन तीनों ग्रहों से संबंधित चीजों का लेन देन किसी व्यक्ति के साथ कर देंगे, फिर चाहे वह आपका कितना ही खास क्यों ना हो, आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, तो आपको हानि होगी। आपको जो फायदे पहुंचने वाले होंगे, जो आपको सुविधाएं मिलने वाली होंगी, वे आने वाले समय में नहीं मिलेंगी। उल्टा होगा यह है कि हो सकता है कि आपको हानियां ही मिले, आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां ही शामिल हो जाए। तो अब ऐसे में आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि इन ग्रहों से संबंधित चीजें कौन सी हैं और किन चीजों को आपको परहेज करना है। यदि कोई मांगे तो आपको उसे टाल देना है, किसी भी कीमत में देना नहीं है। तो अब ध्यान से समझिए, हम सबसे पहले सबसे खतरनाक और अचानक से मिलने वाले लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। उस ग्रह के बारे में बात करेंगे। उस ग्रह का नाम है राहु। दोस्तों, इस संसार में जब भी कभी किसी इंसान के जीवन में पीड़ा आती है, परेशानियां आती हैं, तो निश्चित तौर पर उसका राहु खराब होता है, क्योंकि राहु के पास केवल सिर है और सिर में राहु का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो पहले जीवन में राहु खराब होता है, वह इंसान को मति भ्रम देता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी विचारधारा को खराब कर देता है, दूषित कर देता है। उसके बाद फिर अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी राशि में भी बन चुका है यही त्रिशंकु योग। अब आपको संभल कर चलना है। कुछ विशेष उपाय होंगे, वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, जिन्हें आपको अवश्य कर लेना है। इससे इन ग्रहों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से आप बच जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम एक एक चीज के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु के बारे में, क्योंकि जीवन में राहु ही है एक ऐसा ग्रह जो किसी भी जातक के सबसे बड़े और भयानक समय के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, तो राहु से जुड़ी चीजों के बारे में आप समझिए। इन चीजों का आपको भूल कर भी लेन देन नहीं करना है। समझिए दोस्तों कि राहु किसी भी जातक के ऊपर सिर के ऊपर वाला भाग होता है, यानी आपके सिर के बाल और वह हिस्सा जहां बाल होते हैं वह राहु का स्थान होता है। अब आपको अपने उसी स्थान से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी प्रयोग के लिए भी नहीं देनी है, जैसे शैम्पू है, कंघी है, टोपी है, पगड़ी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, उंगलियों में पहने जाने वाले और हाथ में पहने जाने वाले कड़े और घड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी घड़ी भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, ना ही किसी और की घड़ी आपको पहननी है। इससे भयंकर राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप यदि अपने हाथ में कोई ब्रेसलेट, कोई चूड़ा या उंगलियों में किसी भी प्रकार की
किसी अन्य धातु की, सोने के अलावा किसी अन्य धातु की अंगूठी वगैरह पहनते हैं तो उसका भी लेन देन आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं और उनका सीधा संबंध राहु से होता है, तो ध्यान से समझ लें, इन चीजों को भी आपको लेन देन में नहीं लेना है। तो सबसे पहले सीसा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में जो भी सीसा मौजूद है उसे आपको किसी को नहीं देना है। काले रंग की कोई भी चीज किसी को नहीं देना है। सरसों का तेल किसी को नहीं देना है। साथ ही साथ हाथी की कोई तस्वीर, कोई मूर्ति आपको किसी को नहीं देना है। साथ ही साथ दोस्तों, बिजली का कोई भी सामान या फिर गर्म कपड़े, इनका भी आपको भूल कर भी लेन देन नहीं करना है। अब आपको हम राहु की ऊर्जा बढ़ाने वाला एक बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता देते हैं जो नित्य आप कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों, जब आप सुबह सोकर जागते हैं तो ब्रश करते हैं, यानी अपने दांतों की जब सफाई करते हैं तो आपका मुख खाली हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। उस समय आप अपने मुख में तुलसी की 2 पत्तियां रख लें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि इन पत्तियों को आपको तुरंत चबा नहीं लेना है। इन्हें बस आपको अपने मुख में कुछ देर तक रखे रखना है और थोड़ी देर जब आपके मुख में पत्तियां रखी रहेंगी और भी मुलायम हो जाएंगी तो उन्हें आपको पानी के साथ निगल लेना है। दोस्तों, याद रखना कि तुलसी की पत्तियों को दांतों से चबाना अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना सा उपाय करना है और आपके राहु से संबंधित जितने भी कष्ट होंगे वो कट जाएंगे। इसी के साथ साथ राहु के शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे ग्रह यानी कि बुध की। जी हाँ दोस्तों, आपको इन वस्तुओं के मामले में भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। इनका भी आपको किसी को भी लेन देन नहीं करना है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, कोई भी हरे रंग की वस्तु, चाहे फिर वह आपके कपड़े हैं या कोई भी अन्य सामान है जिसे आप प्रयोग करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, वे आपको किसी को नहीं देनी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मूंग की दाल, मिट्टी का घड़ा और हरी सब्जियां, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, आप जो अपने गले में पहनते हैं, चाहे आप कोई सोने की चेन पहने या कोई हार पहने या कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने गले में पहनते हैं, वह अपने गले से उतार कर किसी को भी नहीं देनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सद्बुद्धि, अपना विवेक, अपना व्यापार, अपनी आमदनी सब कुछ दूसरे के हवाले कर देते हैं। फिर आपको कष्ट क्यों नहीं मिलेंगे, विचार करने वाली बात है दोस्तों। अब ध्यान से समझिए आपको क्या करना है। इन चीजों का लेन देन तो भूल कर भी नहीं करना है। अब समय जब आपको मिले तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें मोदक का भोग लगाएंगे। साथ ही साथ हरी घास के छोटे छोटे गट्ठर, यानी कि 5, 6, 7 किसी भी संख्या में तिनके लपेट कर अर्पित करेंगे। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ बुध की भी पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसी के साथ साथ गाय को हरी घास खिला सकते हैं और मछलियों को दाना दे सकते हैं। जो भी आपको सुविधाजनक लगे वह एक कार्य आपको बुधवार के दिन अवश्य करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने के एक बुधवार आपको यह उपाय अवश्य करना है। आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि एक अलग ही विवेकशील राह पर चल निकलेगी। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर में सुख और शांति भी रहेगी। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, आपके सपने पूरे होंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि इन बातों को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों पूरी तरह से बदल जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब हम बात करेंगे आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले, ना केवल इस महीने बल्कि पूरे वर्ष भर, इस एक ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आप जानते हैं इस ग्रह का नाम है शनि। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से समझिए, आपके शरीर का निचला हिस्सा यानी कमर से नीचे का हिस्सा शनि का भाग माना जाता है। खास तौर से आपका पंजा और उसके आसपास का हिस्सा यानी कि पिंडलियों के नीचे का भाग शनि के स्थान को सूचित करता है। तो अब ऐसे में आपको विशेष ध्यान देना है। कोई आपसे आपके जूते मांगे, चप्पल मांगे या कोई भी ऐसी वस्तु जो आप अपने पैरों में पहनते हैं, शरीर के निचले भाग पर पहनते हैं, आपका लोअर है, आपका पैंट है या कोई भी अन्य वस्तु, तो आपको उसे यह नहीं देना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी को नए खरीद कर बाजार से दे सकते हैं, लेकिन अपने प्रयोग किए जाने वाली वस्तु को आपको किसी को नहीं देना है। और यह नियम हमने अब तक जितनी भी चीजें बताई हैं सब पर लागू होता है।
जो चीज आपने एक बार धारण कर ली, पहन ली, उस चीज में आपकी ऊर्जा समाहित हो जाती है। वह आपकी अपनी वस्तु होती है। फिर आप उसका लेन देन नहीं कर सकते हैं। यदि करना है तो बहुत सोच समझ कर ही करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उस चीज का लेन देन करेंगे ही नहीं। आप बाजार से खरीद कर किसी को वह चीज दे सकते हैं। उसमें आपकी ऊर्जा समाहित नहीं है तो उसका आपके ऊपर विशेष कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जैसे कि काली रंग की कोई भी वस्तु, यानी खाने पीने का सामान हो, काले वस्त्र हो या काली मिर्ची हो, मसाले हो, कोई भी काले रंग की वस्तु आपको किसी को नहीं देनी है। कोई आपसे मांगने आएगा लेकिन आपको नहीं देनी होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने शनि की ऊर्जा को खराब करेंगे और अपने जीवन में परेशानियां खड़ी कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको कुछ और चीजों के बारे में भी बता रहे हैं। इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस घर में टॉयलेट का यानी कि स्नान करने वाली जगह और लेट जहां पर हम अपना मल त्याग करते हैं, ऐसे स्थान का दरवाजा यदि खुला रहता है तो उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तो कभी भी ऐसे स्थान से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, दरवाजा बंद रहना चाहिए और इन स्थानों को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखना चाहिए। अब इसी के साथ साथ आपको कुछ छोटे से उपाय यदि कर लें तो बहुत लाभ प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने देखा है कि कुछ लोगों के घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर खींचतान बनी रहती है, यानी कि घर के सदस्य आपस में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ते ही रहते हैं, विवाद बना ही रहता है। होना यह चाहिए कि परिवार में प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, लेकिन होता एकदम उल्टा है। परिवार के आपस के सगे संबंधी और रिश्तेदार ही दुश्मन बने बैठे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि इन लोगों के ऊपर, या यूं कहें कि इस घर में नकारात्मक ऊर्जा कूट कूट कर भरी होती है। तो ऐसे घर में 2-3 चीजें हैं जो हमेशा देखने को मिलती हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है। तो उनके टॉयलेट का हमेशा दरवाजा खुला रहता है, सफाई की कमी रहती है, या फिर इन लोगों के घर में कोनों में मकड़ी के जाले अवश्य लगे रहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इनके ब्रह्म स्थान में भी कोई ना कोई भारी भरकम वस्तु रखी रहती है या जूते चप्पल पड़े रहते हैं। ये सब सूचक हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। आप कांच की एक कटोरी लो और उस कटोरी में थोड़ा सा जल भरें और उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक डालें, यानी जो नमक आप अपने घर में प्रयोग करते हैं उस नमक को मिला दें और उस कटोरी को आप अपने लेट और बाथरूम दोनों में ही रख दें। जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिणी दीवार है उस दीवार से सटाकर इस कटोरी को रखें। 7 दिनों तक इस कटोरी को रखें। इसके बाद इसके जल को आप उसी लेट में यानी कि टॉयलेट सीट में विसर्जित कर दें और दोबारा से नमक पानी भरकर वहां रख दें। आप देखेंगे कि आपके लेट और बाथरूम में रखा हुआ जो पानी है वह काला पड़ने लगेगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां से सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है और ऐसे में यदि आप इस उपाय को करेंगे तो वह ऊर्जा आपके घर में नहीं फैलेगी, उस कटोरी के जल में समाहित हो जाएगी। इसीलिए वह जल काला हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा, बहुत ही अधिक गंदा दिखाई देगा। तो उस जल में ऊर्जा नकारात्मक समाहित हो जाएगी और जब आप उसे प्रवाहित कर देंगे, यानी अपनी टॉयलेट सीट में विसर्जित कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, बहा देंगे, कुछ भी कह सकती हैं, तो वह ऊर्जा भी उस जल के साथ बह जाएगी और आपका घर बच जाएगा। इस उपाय को आप अवश्य करिए दोस्तों। ये ऐसे उपाय हैं जो कि रोज किए जा सकते हैं और इन उपायों का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। कोई बड़ा भारी भरकम उपाय आप रोज नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे उपाय तो आपको करने ही चाहिए। दोस्तों, हम अपने शरीर को भी तो साफ सुथरा रखने के लिए रोज स्नान करते हैं, अपने दांतों में ब्रश करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं कि नहीं। इससे हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। सोचो कि अगर हम ऐसा कार्य ना करें, हम सोचे कि क्या रोज रोज नहाना है, क्यों रोज रोज इतना कार्य करना है, तो हमारे शरीर से ही दुर्गंध आने लगेगी, हमारी मानसिकता ही दूषित हो जाएगी, लोग हमसे बचने लगेंगे, कतराने लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमारा जीवन भी होता है। हमें अपने जीवन को भी शुद्ध बनाना पड़ता है, छोटी छोटी क्रियाएं करनी ही पड़ती हैं। तो अब हम आपको एक छोटा सा उपाय और बता दें शनिदेव से संबंधित। ना केवल शनिदेव बल्कि अन्य दूसरे ग्रह भी जो शनिदेव के संपर्क में रहते हैं वे भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे, केवल इस एक उपाय के वजह से। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन
किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर पीपल का वृक्ष हो। आपको शनिदेव के ऐसे मंदिर में नहीं जाना है जहां शनिदेव की मूर्ति लगी रहती है। शनिदेव की दृष्टि हमेशा वक्री होती है और वह हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है। यह शनिदेव को श्राप लगा हुआ है। अब लोगों को इस विषय पे ज्यादा ज्ञान नहीं होता है तो वे शनिदेव की मूर्ति लगा देते हैं, लेकिन शनिदेव का असली शुद्ध स्वरूप शिला स्वरूप माना जाता है। यानी कि सिर्फ पत्थर की एक शिला होती है, उसे ही शनिदेव का स्वरूप माना जाता है। काले रंग की यह शिला होती है। तो आप यदि मूर्ति स्थापित वाले मंदिर में जाएंगे तो वहां आप शनिदेव की ओर देखेंगे और शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। इससे आप चाहे कुछ भी कर लें, कितना ही अच्छा कार्य कर लें, शनिदेव आपको पीड़ित करेंगे ही करेंगे। चाहे कितनी ही आप ताकत लगा लीजिए, बच नहीं सकते। इसका कारण यह है कि शनिदेव चाहे या न चाहे, लेकिन उनकी दृष्टि आपका नुकसान करेगी। यह उनके ऊपर श्राप है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको शनिदेव के किसी ऐसे मंदिर में जाना ही नहीं है जहां मूर्ति लगी है। अब यदि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, भोले बाबा के मंदिर चले जाएं और वहां पर देखें कि पीपल का कोई वृक्ष लगा हो। अब यदि पीपल का वृक्ष किसी मंदिर में स्थापित है तो वह शनिदेव का स्थान माना जाता है। आप शनिदेव से संबंधित सारी क्रियाएं वहां कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। शनिवार के दिन आपको जाना है और एक मिट्टी का बड़ा दीपक लेकर जाना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको कुछ इस प्रकार से बातियां बनानी है, यानी कि लंबी बाती बनानी है और उन बातियों को कुछ इस प्रकार से रखना है कि वह 4 मुख वाला दीपक बन जाएगा। चौमुखी दीपक कहा जाता है इसे। और इस दीपक को आपको सरसों के तेल से पूरा भर देना है। अब इस चौमुखी दीपक को आपको उस पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको उस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं देनी है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद आप उस पीपल के वृक्ष पर अपने हाथ रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी हथेलियां, दोनों हथेलियां रखनी है और दोनों हथेलियां रखने के बाद आपको 8 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत ही सरल है और शनि देव का मंत्र है। ओम शम शनिश्चराय नमः। जी हाँ दोस्तों, आपको 8 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। यह कार्य आपको कम से कम 8 शनिवार करना है। आप यदि 8 शनिवार इस कार्य को करते हैं तो आपको पूरे महीने, पूरे वर्ष शनिदेव की कृपा प्राप्त होती रहेगी। आपको शनिदेव की ओर से कोई पीड़ा प्राप्त नहीं होगी। इसी के साथ साथ यदि आप चाहें तो काली उड़द की दाल 8 मुट्ठी काले रंग की पोटली में लपेटकर किसी शनिदेव के या हनुमान जी के या भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दान कर सकते हैं। 8 शनिवार आपको यह कार्य भी करना होगा। जो भी आपको ठीक लगता है वह उपाय आप करें, लेकिन 8 शनिवार तक करने हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातें और हैं जिनको आपको ध्यान में देना होगा दोस्तों, जैसे कि जूते चप्पल आपको हमेशा जोड़ी में ही रखने चाहिए। किसी के भी आपके घर में जूते चप्पल हों, उन्हें जोड़ी में ही रखें। ऐसा नहीं कि एक जूता इधर है तो दूसरा जूता कहीं और पड़ा है। जूते चप्पल को कभी उल्टा भी नहीं रखना चाहिए, इनका भी संबंध शनि देव से होता है। इस प्रकार शनि की दशा खराब होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर की जो झाड़ू है उसे कभी खड़े करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे लिटाकर और लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। अब हमने जो आपको जानकारी दी है, इस जानकारी को आप प्रयोग करें। सारी बातें हमने आपको सरल सरल ही बताई हैं, समझाई हैं। फिर भी यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।